एक गांव का अगर आपको विकास करना है और सच्चाई में अगर गांव को गांव बनाना है तो आपके लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो अपने गांव के विकास को लेकर के तत्पर हैं। लगातार मैं आपको क्षेत्र के जाने माने लोगों से मिलवा रहा हूं। उसमें कुछ जिला पंचायत के प्रत्याशी हो सकते हैं, उसमें कुछ प्रधान पद के प्रत्याशी हो सकते हैं और कुछ वर्तमान में सदस्य और कुछ वर्तमान में प्रधान भी हो सकते हैं। लगातार हम आपको एक के बाद एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो राजनीति के क्षेत्र में ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव हम जीतेंगे। ये इंटरव्यू बेहद खास होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट रामपुर का एक गांव पड़ता है देवरी बुजुर्ग। इस वक्त हम वहां मौजूद हैं और बातचीत के लिए चलते हैं आज के प्रत्याशी के पास। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है सरदार जी। नाम क्या है आपका? प्रगट सिंह नाम भाई साहब मेरा। प्रगट सिंह जी, अच्छा कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव देवरी बुजुर्ग है। अच्छा, देवरी बुजुर्ग पंचायत पड़ती है मेरी। अच्छा क्यों लगा देवरी बुजुर्ग से सरदार जी जो अपने काम में व्यस्त थे, तगड़ी खेतीबाड़ी आप करते हैं, कि राजनीति में आया जाए और चुनाव लड़ा जाए? ऐसा ना, इसकी कोई वजह नहीं है, खाली मेरा ये विकास के मुद्दे हैं कुछ। अच्छा, विकास के मुद्दे। हाँ, मतलब कुछ काम जो नहीं हो पाए अभी तक। अच्छा, वो मेरा विचार है जो होने चाहिए। अच्छा, क्षेत्र में काम होना चाहिए। हाँ जी, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ एक मैं जी। तो मेरा यही संकल्प है कि मतलब जो काम नहीं हुए अब तक वो करवाने का मेरा वो है विचार। अच्छा, विकास के लिए चुनाव लड़ विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे कोई वैसे कोई बहुत बड़ी लालसा नहीं है। लालच कोई नहीं मुझे। अच्छा, अच्छा, एक बड़ा अहम और खास सवाल है जो हम आपसे बीच में रोक कर करेंगे। आप सेवा का भाव लेकर के आए हैं या फिर कोई राजनीति पद की बहुत बड़ी लालसा है? राजनीति पद की कोई लालसा नहीं मुझे जी। सिर्फ मुझे सेवा का एक मौका है। मैं गांव वालों से मतलब मैं गांव वालों ने कहा कि एक मौका मुझे दे रहे हैं। अच्छा, गांव वाले लड़ा रहे हैं? जनता मेरे साथ है। अच्छा, हाँ जी, चुनाव जनता लड़ा रही है? चुनाव जनता लड़ा रही है। मेरा मतलब एक बार को मेरा विचार भी नहीं बना था। अच्छा, हाँ, 3 गांव हैं आपके? 3 गाँव, तीनों मजरे मिलकर के देवरी बुजुर्ग बनता है। हाँ जी, हाँ जी। देवरी बुजुर्ग के लोग साथ खड़े हैं? देवरी बुजुर्ग के खड़े हैं, मेरे दोनों मजरों के खड़े हैं। दोनों मजरों के तो मेरे बहुत ही मतलब वो है। अच्छा, और देवरी बुजुर्ग के भी लोग मेरे साथ। चुनाव में जनता आपके साथ खड़ी? जनता साथ जनता के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है जी। ये नहीं कि कोई कहे कि हाँ मैं उठ के चुनाव लड़ लूँ। हाँ, बड़े बड़े बादू कोई पैसे से चुनाव, वो पैसे से चुनाव नहीं होते हैं। एक बहुत मोटी किस्त आती है विकास के नाम पर, गांव के लिए खूब पैसा सरकार देती है। प्रगट सिंह जी, क्या लगता है उस पैसे का क्या करेंगे? जनता पे लगेगा जो पैसा, क्योंकि प्रधान जी की समीकरण बदल जाते हैं जीतने के बाद। जीते और एक लंबा सा तामझाम बना के खड़ा कर लिया। ऐसा ना, वो तो चलो टाइम बताएगा कि मतलब पैसा जो आता गांव के लिए लगना चाहिए। गांव के लिए ही मैं कर रहा हूँ। अच्छा, और इससे पहले भी मैं मंत्री जी से भी मतलब 1-2 काम मैं करवा चुका हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। अभी 2-3 काम मेरे और होने वाले हैं। अच्छा, इसी नवंबर दिसंबर में कामों की लिस्ट गई है? हाँ जी, कामों की लिस्ट गई है। मतलब देवरी बुजुर्ग के विकास के लिए आप तत्पर हैं? हाँ, तत्पर है। मेरा मतलब थोड़ा एक सपना है कि मैं गाँव के लिए विकास के लिए मतलब लड़ूँ। जनता साथ खड़ी है? जनता पूरी साथ खड़ी है। ऐसा तो नहीं प्रगट सिंह हवा हवा भाई चुनाव हो रहा हो? ये तो आप थोड़ा कहीं घूम के देखेंगे, गांव में तो पता लगेगा। अच्छा, जनता साथ खड़ी है। हाँ, मतलब मेरे साथ मतलब जितने प्रधान, मतलब 30 साल के प्रधान मेरे साथ हैं। अच्छा, हाँ जी, नए पुराने वर्तमान मतलब पूर्व सभी मुझे को हंगारा दिया है। तो फिर मैं इस लाइन में आया, नहीं तो मैं नहीं लड़ता। हाँ, तो खेती किसानी करने वाला। नहीं तो मैं वैसे ही मतलब इतने काम तो छोटे मोटे मैं वहाँ से करवा लेता हूँ। मतलब एक सेवा का भाव, गांव की तरक्की की जाए। हाँ जी, हाँ जी। कुछ कहना चाहते हैं देवरी बुजुर्ग के लोगों से, क्योंकि अगले कुछ समय के बाद वोट पड़ेगा और वोट तय करेगा गांव के भविष्य को और प्रधान जी के भी भविष्य को। कुछ बोलना चाहते हो? बस यही कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में जी मतलब अगला अच्छा भविष्य देखें। अच्छे भविष्य के लिए अच्छी जगह वोट भी जरूरी है। अच्छी जगह वोट जरूरी है जी। साथ देंगे तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ बिल्कुल, रात दिन एक करके। आपके मंत्री साहब के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। हाँ जी, हाँ। ये बात मैं नहीं कह रहा, क्षेत्र के लोग कहते हैं। चलो मतलब कार्यकर्ता हम मतलब लड़ा रहे हैं मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि दूर से वो एक संबंध बनाए हुए हैं आपके साथ में। कुछ बड़ा करने का भी प्लान है और वो भी मेरे साथ जनता है जी। तो तभी मैं उनके साथ हूँ। हाँ बिल्कुल, ये जनता मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से वोट हम लेके जाते हैं, मंत्री जी को पढ़ते हैं जी, तो फिर हमारा मतलब वहाँ पे वो है। तो हम मान सकते हैं देवरी बुजुर्ग को उसका हक दिलाने का काम प्रगट सिंह करेंगे। मतलब जितना उन्होंने मंत्री जी का मतलब वोट दे के उनका दिल जीता है जी, तो वो मंत्री जी काम भी उसी हिसाब से कराएंगे। प्रधान जी बनने के बाद प्रगट सिंह जी बड़े भूल जाते हैं, जनता को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आप तो ऐसा नहीं करने वाले? ऐसा ना भाई साहब, चलो आज तो इलेक्शन है जी, इससे पहले भी हम दिन रात बरात भी किसी की जरूरत पड़ती थी ना। हाँ, लोग तो ये होता कि इलेक्शन पास में आएगा तो भागदौड़ शुरू करते हैं जी। हमारा तो गांव में पहले ही बात पूछ के देखो कि हमारे पास कोई चीज़ है, हम रात दिन हमारी तैयार है, मतलब 100 की है या 1 रुपए की है जी, जो भी है ले जाओ। कभी किसी को तत्पर है, कोई मना नहीं है। रात किसी की जरूरत पड़े
ना ही कोई ऐसा हो कि रात को किसी जरूरत पड़े, बीमार हो। हम तो यही और सेवा का भाव शुरू से है। शुरू से ही है। क्या आप जीत रहे हैं चुनाव, ये बताइए हमारे लिए। भाई जनता के हिसाब से तो मैं मतलब बहुत बढ़िया जीत रहा हूँ। अच्छा, चुनाव जीत रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जनता साथ खड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, जनता साथ खड़ी है, जनता जीत रही है। देवी बुजुर्ग में विकास होगा? चुनाव मैं नहीं जीत रहा हूँ, जनता जीत रही है। अच्छा, जनता जीत दिलवा रही है, जो उसका सेहरा जो जनता के ऊपर है। यहाँ की विकास की कहानी रामपुर के डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े अफसर हैं वो भी देखेंगे, जनता भी देखेगी, मंत्री जी भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। लेकिन ये बेहद कठिन और अहम सवाल है। प्रधानी के इलेक्शन आने के बाद, जीतने के बाद प्रधान जी क्या करते हैं? एक बड़ी सी कोठी, लंबी सी गाड़ी, और उसके बाद जनता को ठुकरा दिया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा ना, ये भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है पहले से जी। हाँ, मुझे कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है। अच्छा, मतलब गांव के लिए ही मरना है। अच्छा, गांव के लिए सेवा करनी है। गांव के लिए सेवा करनी है, जीना मरना गांव के लिए ही है। दोनों मजरे हैं मेरे, ये मेरा देवरी बुजुर्ग है जी, तीनों में काम। तो हम मान सकते हैं प्रकट सिंह जी, तीनों गांव में मेरा काम होगा। देवरी बुजुर्ग को प्रधान नहीं बेटा मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, विकास होगा। हर बंदा खुद ही प्रधान होगा, कि मतलब ये नहीं कि हाँ भी हम ही प्रधान हो। अच्छा, अपना जहाँ जैसा विचार है वो अपना दे सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि इस बार विकास की ओर देवी बुजुर्ग जाएगा। हाँ जी, जाएगा। हमारे की कृपा रही तो बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारे साथ प्रकट सिंह जी थे जो अपनी बात रख रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं श्रीमान बलदेव सिंह औलख साहब, उनके बेहद करीबी हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। साथ साथ वो इस बार अपने गांव देवरी बुजुर्ग से प्रधानी का चुनाव भी लड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन ये वक्त तय करेगा देवरी बुजुर्ग का प्रधान कौन होगा, और इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रकट सिंह कहते हैं कि नेता ने इस बार गांव के लिए बेटा मिलने वाला है और देवरी बुजुर्ग को उसका हक मिलने वाला है। खैर, ये सब वक्त के गर्त में छुपी हुई बातें हैं। फिर मिलेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए कार्यकर्ता से। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिर पहुंचेंगे एक नए कार्यकर्ता के पास, एक नए प्रत्याशी के पास, और जानेंगे उनके मन की बात।